एक बार की बात है, एवरडार्क नाम का एक किंगडम था। यह एक किंगडम के लिए एक अजीब नाम था, क्योंकि वहां हमेशा अंधेरा रहता था। सूरज कभी नहीं चमकता था और चांद और तारे बादलों के एक मोटे कंबल के पीछे छिपे रहते थे। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली जादूगर ने इस लैंड को श्राप दिया था। उसने घोषित किया था कि सूर्यास्त के बाद किंगडम में कोई भी लाइट्स नहीं जलाई जा सकती, सिवाय एक घर के। यह घर सबसे ऊंची पहाड़ी के ऊपर स्थित एक अंदरूनी रोशनी से जगमगाता हुआ प्रतीत होता था, जो हमेशा के अंधेरे में एक बीकन था। एवरडार्क के लोग अपने जीवन के इस असामान्य तरीके के आदी हो गए थे। वे दिन में सोते थे और रात में अपने काम पर जाते थे। प्रकाश के अभाव में उनकी इंद्रियां और भी तेज हो जाती थीं, लेकिन वे हमेशा उस अकेले रोशन घर और वहां रहने वाले लोगों के बारे में सोचते रहते थे। घर के निवासियों के बारे में अफवाहें किंगडम में शाम की हवा की तरह घूमती रहती थीं। कुछ लोगों का कहना था कि वे शक्तिशाली जादूगर थे जो श्राप को दूर रखते थे। दूसरों ने दावा किया कि वे चांद और तारों के वंशज थे। उनका घर सेलेस्टियल लाइट का भंडार था। सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, सरल और अधिक असाधारण दोनों थीं। घर में 3 बहनें रहती थीं, जिनमें से प्रत्येक को एक अनोखा वरदान मिला था। उनके नाम एलारा, लायरा और अस्ट्रा थे, और उनकी एबिलिटीज उतनी ही अलग थीं जितनी रात के आकाश को सजाने वाले तारामंडल। एलारा सबसे बड़ी के पास सपने बुनने की क्षमता थी। अपने हाथ के स्पर्श और अपनी आवाज के फुसफुसाहट से मैं सोते हुए लोगों के मन में प्रवेश कर सकती हूँ और उनके सपनों को आकार दे सकती हूँ। उसके सपने ज्वलंत और करामाती थे, जो फैंटास्टिकल क्रीचर्स, लुभावने परिदृश्यों और दिल को छू लेने वाली कहानियों से भरे हुए थे। एवरडार्क के लोग एलारा के सपनों से तरोताजा और आशावान होकर उठते थे। उनकी आत्माएं उसके वरदान के जादू से ऊपर उठ जाती थीं। लायरा, बीच वाली बहन, धातुओं की मिस्ट्रेस थी। मैं अपने नंगे हाथों से किसी भी धातु को ढाल सकती हूँ और आकार दे सकती हूँ। उत्तम ज्वेलरी, जटिल मूर्तियाँ और यहाँ तक कि किसी भी तलवार से भी तेज हथियार बना सकती हूँ। उसकी क्रिएशंस की किंगडम भर में बहुत मांग थी, न केवल उनकी सुंदरता के लिए बल्कि उनके जादुई गुणों के लिए भी। ऐसा कहा जाता था कि लायरा द्वारा बनाया गया हार बुरी आत्माओं को दूर भगा सकता है, जबकि उसके द्वारा बनाई गई अंगूठी पहनने वाले को सौभाग्य प्रदान कर सकती है। एस्ट्रा, सबसे छोटी, में हवा सुनने की असाधारण क्षमता थी। वह इसकी फुसफुसाहटों को समझ सकती थी और इसके संदेशों की व्याख्या कर सकती थी। एवरडार्क की सीमाओं से बहुत दूर होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकती थी। उसका वरदान एवरडार्क के लोगों के लिए अमूल्य था, क्योंकि वह उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में सूचित रखती थी, आने वाले तूफानों की चेतावनी देती थी और दूर देशों के समाचार साझा करती थी। एक आम आदमी के रूप में डिस्गाइज्ड होकर वह पहाड़ी पर चढ़ गया और दरवाजा खटखटाया। नरेटर: एक रात एवरडार्क के राजा ओरायन नाम का एक युवा और जिज्ञासु शासक पहाड़ी पर बने घर जाने का फैसला करता है। उसने तीनों बहनों और उनकी असाधारण एबिलिटीज के बारे में अफवाहें सुनी थीं और वह खुद देखने के लिए दृढ़ था कि क्या किस्से सच थे। उसे आश्चर्य हुआ। एलारा ने उसका स्वागत अंदर किया, जो उसके डिस्गाइज के बावजूद जानती थी कि वह कौन है। ओरियन ने तीनों बहनों के साथ शाम बिताई। आश्चर्य से सुनता रहा, क्योंकि वे अपने वरदान के बारे में बोलते थे और अपनी एबिलिटीज का प्रदर्शन करते थे। वह एलारा के ड्रीम वीविंग से मुग्ध था, लायरा की मेटल वर्क से प्रभावित था और अस्ट्रा के हवा से जुड़ाव से इंट्रीग्ड था। जैसे जैसे रात ढलती गई, ओरियन को एहसास हुआ कि उसे तीनों बहनों से प्यार हो रहा है। हर एक में ऐसे गुण थे जो उसे इरेजिस्टिबल लगे, और वह दूसरों में से किसी एक को चुनने की कल्पना नहीं कर सकता था। अपने दिल और अपने कर्तव्य के बीच फटे ओरियन अपने महल लौट आया। उसका मन उथल पुथल में था। वह जानता था कि उसे एक दुल्हन चुननी है, क्योंकि एवरडार्क का भविष्य इस पर निर्भर करता है। लेकिन वह संभवतः तीनों असाधारण बहनों में से केवल एक को कैसे चुन सकता था? उसने कई दिन विचारों में खोए हुए बिताए, हर बहन की खूबियों को तौलते हुए। क्या उसे एलारा को चुनना चाहिए, जिसके सपने उसके लोगों के लिए आशा और खुशी लाए, या लायरा, जिसकी क्रिएशंस ने उनके जीवन की रक्षा की और समृद्ध बनाया, या अस्ट्रा, जिसके ज्ञान और समझ ने उन्हें नुकसान से सुरक्षित रखा? अंत में ओरायन को एहसास हुआ कि वह अकेले फैसला नहीं ले सकता।
उसने तीनों बहनों को अपने महल में बुलाया और एवरडार्क के सभी लोगों द्वारा उपस्थित एक भव्य समारोह में उसने शादी करने के अपने इरादे की घोषणा की। लेकिन एक दुल्हन चुनने के बजाय उसने एक चुनौती पेश की। उसने प्रत्येक बहन को किंगडम को महत्वपूर्ण तरीके से लाभान्वित करने के लिए अपने अद्वितीय उपहार का उपयोग करने के लिए कहा। वह बहन जिसका योगदान उसे सबसे मूल्यवान लगेगा उसकी रानी बनेगी। बहनों ने चुनौती स्वीकार कर ली। उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं और इस तरह एवरडार्क की कहानी में एक नया अध्याय शुरू हुआ जो जादू, रहस्य और एक उज्जवल भविष्य के वादे से भरा था। हालांकि राजा की दुविधा अभी खत्म नहीं हुई थी। वह तीनों असाधारण महिलाओं के वरदान में से कैसे चुनाव कर सकता था, जिनमें से प्रत्येक उसके किंगडम के डेस्टिनी को आकार देने में सक्षम थी। ये तो वक्त ही बताएगा।